हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। नवोदय का पेपर में फर्स्ट टाइम सिलेबस आ रहा है, तो आप जहां से भी नवोदय का ईवीएस पढ़ सकते हैं, उसे स्किप ना करें, समझे सिलेबस को। आज के क्वेश्चन आप देखिए कि आपको आंसर्स कितने बन रहे हैं, है ना। डेली की श्रृंखला आपको मिल रही है। मैं आपको इस चीज से अश्योर करवाती हूँ कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% पेपर में मिलेंगे, है ना। तो 15-20 मिनट में आपका कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। आप 20 मिनट 30 मिनट जितना भी होता है, पूरी आप इस क्लास को लीजिए, ठीक है। चलिए, हम अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कमेंट सेशन में उसका आंसर देना ही देना है। कमेंट सेशन में आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, है ना। पहले आप आंसर नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखे है, ठीक। क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखने से फायदा ये होता है कि एक फैक्ट के आपको 3 से 4 चीजें और नहीं पता चल जाती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपका फायदा, बेईमानी से पढ़ोगे तो आपका नुकसान, ये अब आपको तय करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अधिक पानी की आवश्यकता वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। मतलब ऐसी फसल का नाम बताना है जिसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बाजरा, चना, ज्वार या धान। तो जो धान होती है उसमें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। ऑफलाइन वाले बच्चे तो यहाँ पर आंसर देते थे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, अधिक पानी की आवश्यकता वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल धान। धान मतलब चावल होती है, जिसकी खेती के लिए खेतों को लंबे समय तक पानी से भरा जाता है। इसके अलावा मक्का और गेहूं जैसी अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में धान को सबसे अधिक सिंचाई और वर्षा की आवश्यकता होती है ना। धान की जो फसलें हैं उसमें अत्यधिक पानी की हमें आवश्यकता होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, चंदन के वृक्षों के लिए कौन सा राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्षों के लिए कौन सा राज्य, मतलब चंदन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं, है ना। कर्नाटक राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये देश में भारतीय चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और यहाँ के मैसूर शहर को चंदन शहर भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर चंदन शहर के नाम से प्रसिद्ध है ना। आपने पुष्पाराज पिक्चर भी देखी होगी, उसमें भी इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो साउथ की पिक्चर है ना, वहां पर भी चंदन का ही व्यापार होता था। तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, है ना। देखिए, देखी होगी ना, झुकेगा नहीं साला, वैसे तुम भी पढ़ोगे नहीं। हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला शंकुधारी वृक्ष कौन सा है। हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला शंकुधारी वृक्ष कौन सा है ना। ये वृक्ष है, कौन सा है, देखिए इसमें सागौन, बरगद, देवदार और आम, ठीक है। अब इसमें मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे आंसर देवदार है, लेकिन क्या क्या पाया जाता है वहां पे हिमालयी क्षेत्रों में, देवदार, चीड़, सिल्वर, रजत भोजपत्र, स्प्रूस, साइप्रस, ये सब हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है ना। अब आप अगर देखें, देखो अगर आपको पता नहीं है, सपोज अपन इसको यहाँ से क्लीन कर दें, अब आपको पता नहीं कि आंसर कौन सा है, तो आपको जनरली ये तो पता है कि बरगद हम हमारे इधर देखते हैं, आम भी देखते हैं, सागौन भी देखते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दो, है ना। जब हमें क्वेश्चंस नहीं आए तो हमको काय पे काम करना है, हमको उसके ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। आंसर नहीं बन रहा हमसे, हमको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमें फिर क्या करना है, हमें उसके ऑब्जेक्टिव पे काम करना है। ऑब्जेक्टिव जो हमको दिए हैं एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू दिए हैं। आप ये देखो, आप किसके बारे में जानते हैं, प्रश्न तो पढ़ लिया हमने, हमको नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। फिर आप देखिए कि इसके एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज से कुछ ना कुछ तोड़-मट्टा निकलेगा ही निकलेगा। ये पेपर को करने की कला होती है ना। नवोदय निकालना और पढ़ना इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी आर्ट सीखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। सागौन का वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वन में,
सागौन का वृक्ष मुख्य प्रकार से किस वन में पाया जाता है? सागौन का जो क्या होता है, वृक्ष होता है ना, सागौन का जो वृक्ष होता है वो मुख्य रूप से पर्णपाती वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में या सामान्य तौर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वनों में सागौन का वृक्ष पाया जाता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सब बताऊंगी, आप सिर्फ बने रहें। और अगर आपको अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो अपने सर्कल में इस वीडियो को जरूर सेंड करें ताकि वो बच्चे भी आनंद ले सके और पढ़ सके। चलिए, समुद्र तट के ज्वारीय और दलदली क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? समुद्र तट के ज्वारीय और दलदली क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन या कांटेदार? तो जो वन समुद्र तट के इसमें पाए जाते हैं वो होते हैं मैंग्रोव वन। समुद्र तट के ज्वारीय और दलदली क्षेत्रों में मुख्य रूप से मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये वन अत्यधिक खारे पानी, कीचड़ और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, है ना। खारा पानी है तो खारा पानी कहाँ मिलेगा आपको? समुद्री तट में, दलदली क्षेत्रों में। समुद्र का पानी कैसा होता है? अब ये मत बोलना हमने चखा नहीं है, समुद्र का पानी खारा होता है ना, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं, है ना। कांटेदार वन मतलब जैसे कि देखो, मरुस्थल है, मरुस्थल रेगिस्तानी जो इलाका है वहां पर मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल में क्या पाई जाती है? नागफनी, कैक्टस। कैसे होती है? कांटेदार होती है ना। तो कम पानी जहां पर भी पाया जाता है वहां पर कांटेदार वृक्ष ही पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ की वनस्पति शुष्क मौसम और गर्मी के क्या होती है? अनुकूलित होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। जिन वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन। पानी की क्या होती है वहां पर? अधिकता होती है, तो वन कैसे रहते हैं? सदाबहार। ऐसा है नहीं कि गर्मी पड़ गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, पत्ते अपने पेड़ों से बिखर गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पानी की अधिकता होती है, इसलिए वन हमेशा आपको कैसे दिखेंगे? सदा बाहर। चलिए आगे चलते हैं हम। खादी किस प्रकार का वस्त्र है? खादी किस प्रकार का वस्त्र है? केवल मशीनों से बना, हाथ से कटा हुआ और बुना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ या चमड़े से बना हुआ? किस प्रकार का खादी वस्त्र है? खादी जो होता है ना वो चरखे से बनाया जाता है ना। गांधी जी अभी ऐसा भी कहा था थोड़े समय पहले कि खादी के वस्त्र यूज करो, तो जो गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा चलाते थे ना। तो खादी हाथ से कटा हुआ और बुना हुआ है। प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम हमेशा रेशम के कीड़े से ही प्राप्त होता है ना। कीड़ा होता है ये अपने मतलब जो लार होती है उसके द्वारा क्या बनाता है? ये रेशम बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। होमिस महोत्सव, देखो क्वेश्चन इतने बढ़िया है ना कि आपने सुने नहीं होंगे और एग्जाम में यहीं से आएंगे, इसलिए पढ़ लो आप। होमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो होमिस जो महोत्सव है ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित राज्य है ना। और ये लेह के पास ऐतिहासिक हेमिस मठ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेमिस मठ कहाँ है, तो हेमिस मठ लेह लद्दाख में है। पर्टिकुलरली ये लेह में ही उपस्थित है ना। लद्दाख के पास लेह में ही कौन सा मठ है? हेमिस मठ है, और प्रतिवर्ष हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन, हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है ना। लद्दाख के पास में पूछेगा कि
हेमिस मठ कहाँ पर है? तो अगर ऑप्शन में लेह नहीं है, लद्दाख है, तो आपको लद्दाख पे क्लिक करना है। अच्छा, ऐसा ही पूछ सकता है ये कितने वर्षों में मनाया जाता है? 12 वर्षों में, 10 वर्षों में? तो प्रति वर्ष हर साल मनाया जाता है। किस रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस रेशे को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नहीं, किस रेशे को? तो जूट को, है ना, रेशम को नहीं, जूट को कहा जाता है। लोसर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध बौद्ध नववर्ष उत्सव है? लोसर, लोसर किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो देखो, हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे आंसर्स देते हैं, आपको भी देना है। लोसर मुख्य रूप से तिब्बत का प्रसिद्ध है ना? तिब्बत हमारे इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास तो जो भारत के नाम है उसमें से देना है, पर ये है कहाँ का? मुख्य रूप से तिब्बत का। ठीक है, ये कहाँ का है? तिब्बत का है। जो भारत के लद्दाख, देखना ध्यान से सुनना, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमालय, जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। तो लोसर का ध्यान रखना है आपको। लद्दाख, जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं हमारे भारत में, जितने भी उत्तरी साइड में राज्य है, वहां पर इस त्योहार को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नवरात्रि के दौरान गरबा किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखो, तुम जिस भी राज्य से मुझको सुन रहे होंगे तो तुम्हें लगेगा यार महाराष्ट्र में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, सब कुछ, लेकिन गरबा मुख्य रूप से जो है वो गुजरात राज्य का है। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का है। सब राज्य की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता है। जैसे गणेश उत्सव अभी आएगा, हम सब मनाएंगे धूमधाम से, है ना, लेकिन ये मुख्य मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। और गरबा कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। लोसर मुख्य रूप से तिब्बत का प्रसिद्ध है। अच्छा, ये लोसर का ही आ गया। तो गुजरात में क्या होता है? गुजरात से ग और गरबे से भी ग, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, अगर आपको इनके पूरे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चलिए, कल की इसमें नहीं थी और मैंने आप लोगों को बोली थी, तो मैं आज डाल दूंगी इसमें भी लिंक। ठीक है, लिंक कहीं से भी ले लेना, इसी वीडियो से ले लेना। हॉर्नबिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल के 1 दिसंबर को 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ऑब्वियसली 10 दिनों तक मनता है ये महाउत्सव, हॉर्नबिल महाउत्सव। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। मालाबार तट मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो जो मालाबार मालाबार तट है, ये मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? केरल में। केरल देखा आपने? बिल्कुल हमारे भारत के सबसे अंतिम छोर समझ लो, साउथ में, है ना, दक्षिण में। केरल जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ साउथ है। केरल राज्य में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम तटीय मैदानों का हिस्सा है, जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी फैला है, जिसमें कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी शामिल है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मणिपुर का, त्रिपुरा का, असम का या सिक्किम का? तो ये जो त्योहार है ये असम का है। बिहू भारत के असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, सांस्कृतिक त्योहार है। ये कृषि और ऋतुओं के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बिहू किससे संबंधित है? तो आपको पता है किस लिए मनाया जाता है? तो ये कृषि और ऋतुओं के परिवर्तन के उत्सव में मनाया जाता है। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है हमने आपको बताया था, पढ़ाया भी था। मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में।
साउथ में मनाए जाने वाला ये त्योहार है। ये 4 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव त्योहार है जो सूर्य देव को समर्पित है ना। पोंगल होता है तो सूर्य नारायण भगवान को मनाते हैं ये लोग, है ना। फ्लावर से भी करते हैं, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले कि पोंगल कौन से देवता को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित त्योहार है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो जोग जलप्रपात कर्नाटका राज्य में स्थित है ना। शिवमोगा या शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछे जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो वो शरावती नदी पर स्थित है। प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त होता है, अभी हमने पढ़ा, रेशम कीट से मिलता है। शहतूत रेशम कीट या बॉम्बेक्स मोरी के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं कोकून, है ना। ये सी वाला इसका सही आंसर है। सर्दियों में बहुत इंपॉर्टेंट, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, ये मैं कल पढ़ा चुकी थी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, सभी बच्चे मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर बताएंगे और आपसे अभी मैं पूछूंगी, ठीक है। गणेश चतुर्थी का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है, अभी हाल बताया मैंने आपको, कमेंट सेशन में बताओ, अभी बताया इसी वीडियो में, है ना। उसके बाद वैशाखी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में, है ना। पंजाब में, हर राज्य की अपनी अपनी बेटा कुछ विशेषताएं हैं। क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आपसे कोई मैं ज्यादा समय नहीं मांग रही हूँ, 20 से 25 मिनट आप मुझको दीजिए, सारा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी। रिविजन्स भी चल रहे हैं, महामैराथन भी चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।